जहां यूपी टीईटी परीक्षा के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। 2 से 4 जुलाई तक चलेगी यूपी टीईटी की परीक्षा। 60 जनपदों के 955 केंद्रों पर परीक्षा होगी। एआई और सीसीटीवी से रखी जाएगी पैनी नजर। पेपर लीक होने से रोकने के लिए मल्टी लेयर सुरक्षा चक्र तैयार किया गया है। तो उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा देकर यूपी में टीचर बनने का सपना देखने वालों लाखों युवाओं के लिए एक बड़ी खबर है। प्रदेश के तमाम जिलों में आज से 4 जुलाई तक यूपी टीईटी परीक्षा आयोजित होने जा रही है, जिसमें करीब 20 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने आवेदन किया है और ये परीक्षा 60 जनपदों के 955 केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग की ओर से परीक्षा की सुरक्षा और पेपर लीक होने से रोकने के लिए कई कड़े इंतजाम किए गए हैं। बोर्ड ने इसके लिए मल्टी लेवल सुरक्षा चक्र तैयार किया है। परीक्षा को पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए केंद्रों को एआई सीसीटीवी कैमरों और इंटीग्रेटेड कमांड रूम से जोड़ा गया है। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए जिला प्रशासन की ओर से आगमन, प्रवास और प्रस्थान के व्यापक प्रबंध भी किए गए हैं। तो किसी भी इमरजेंसी की स्थिति के लिए समुचित सुरक्षा और मेडिकल हेल्प के निर्देश भी शासन की ओर से जारी किए गए। उत्तर प्रदेश टीईटी की परीक्षा 2 जुलाई, 3 जुलाई और 4 जुलाई को होनी है। जनपद लखनऊ के 46 सेंटरों पर 3 दिनों में प्रतिदिन 2 शिफ्ट में कुल 96,454 अभ्यर्थियों की एग्ज़ाम होनी है, जिसके लिए पुलिस व्यवस्था कर ली गई है। प्रत्येक सेंटर पर सब इंस्पेक्टर के नेतृत्व में 5 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, जिनका दायित्व होगा कि आसपास टेट का पेपर है। हम जौनपुर से आए हुए हैं, प्रयागराज में रामा देवी बालिका इंटर कॉलेज में। क्या उम्मीदें हैं? उम्मीदें यह है जैसे महाराष्ट्र में लीक हुआ पेपर टेट का, उम्मीद है यहाँ पर ऐसा ना हो, हम लोग का सही पेपर हो जाए, यही उम्मीद करते हैं। सुल्तानपुर जिले में है। मेरा नाम कृष्ण मुरारी है। जैसा कि महाराष्ट्र में अभी हाल ही में यूपी। हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं कानपुर से संवाददाता पंकज अवस्थी। तो पंकज, जैसा कि यूपी टीईटी की एग्जाम आज से शुरू हो गई है, तो 60 जिलों के एग्जाम सेंटर्स की अगर हम बात करें तो इस वक्त वहां किस तरह का माहौल है, और अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो कितना एक्साइटमेंट और कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है? मौसम के बीच यूपी टेट की जो परीक्षा है वो 2 जुलाई से 4 जुलाई तक संपन्न करानी है। इसको लेकर के अगर बात की जाए कानपुर में, तो कानपुर में लगभग 32 सेंटर बनाए गए हैं, जिनमें लगभग 28,000 से अधिक परीक्षार्थी जो है वो परीक्षा देंगे। सुरक्षा की अगर बात की जाए तो त्रिकोणीय 3 घेरों में जो सुरक्षा व्यवस्था है वो की गई है। बराबर मॉनिटरिंग करते हुए जो परीक्षार्थी हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनको परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश दिया जा रहा है। बात की जाए तो बाकायदा उनकी चेकिंग की जा रही है। बाकी सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन कैमरों के माध्यम से जो निगरानी है वो की जा रही है। पुलिस के आला अधिकारी सभी सेंटरों पर जाकर के बराबर निरीक्षण कर रहे हैं। अगर बात की जाए तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पर पूर्ण रूप से सभी सेंटरों पर प्रतिबंध लगा हुआ है। अगर बात तो पंकज, जैसा कि आप बता भी रहे हैं, और 2 से 4 जुलाई तक जो है ये परीक्षा चलने वाली है और 955 केंद्र बनाए गए हैं। तो आज अगर हम सिर्फ पहले दिन की बात करें तो केंद्रों पर किस तरह की सुरक्षा के इंतजाम किए गए, क्योंकि देखिए बार बार पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं? फौजा जी, बिल्कुल जिस तरह से महाराष्ट्र की अगर बात करें, वहाँ यूपी की टेट के जो परीक्षा के प्रश्न पत्र थे उनके जो है आउट होने की बात कही जा रही थी, उसको लेकर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो खासे इंतजाम किए गए हैं। मॉनिटरिंग बराबर की जा रही है। जो भी पुलिस के आला अधिकारी हैं, परीक्षा केंद्र की जो परीक्षा व्यवस्थापक हैं, वो सारी चीजों की बराबर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। विद्यार्थियों को पहले से ही जो है वो बता दिया गया है कि किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर के परीक्षा केंद्र पर नहीं आना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि त्रिस्तरीय जो सुरक्षा है वो चेकिंग अभियान जो है वो 3 तरीके से चलाया जा रहा है। पहला जो है उसमें जो विद्यार्थी परीक्षार्थी है उनकी बराबर जो प्रश्न पत्र को लेकर के अगर बात की जाए तो वहां पर उनके आई कार्ड बराबर चेक किए जा रहे हैं।
उनकी सघन तलाशी हो रही है। वहीं सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निगरानी की जा रही है। पुलिस प्रशासन की अगर बात करें तो ड्रोन कैमरों के माध्यम से निगरानी कर रही है कि जिस तरह बिल्कुल, से एआई और बीते सीसीटीवी, दिनों जैसा कि में हम जानते ही हैं कि नीट एआई और अन्य सीसीटीवी परीक्षाओं में के गड़बड़ियों माध्यम की से जो है बात वो आई थी। पैनी नजर रखी जा रही है। पंकज, अगर यहाँ पर देखिए परीक्षा को क्या कहते हैं पेपर लीक रोकने के लिए जो है एक मल्टी लेयर जो है चक्र बनाया गया, तो अगर हम इसकी बात करें तो ये आप थोड़ा सा समझाएंगे कि ये जो मल्टी लेयर चक्र है इसमें कौन सी एजेंसियां शामिल है जिन पर जिनकी तैनाती की गई है? बिल्कुल फौजिया जी, निश्चित रूप से अगर संपन्न कराने की परीक्षा की अगर बात की जाए तो त्रिस्तरीय जो मैंने आपको सुरक्षा घेरा बताया है पहले तो, जिसमें विद्यार्थियों की जो चेकिंग है वो बाकायदा उनके आई कार्ड चेक किए जा रहे हैं, उनकी तलाशी ली जा रही है। किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या किसी प्रकार का कोई अन्य सामान उनके पास उपलब्ध नहीं है। दूसरी अगर बात करते हैं तो जो परीक्षा केंद्र है उन पर बराबर जो है वो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। उनका मॉनिटरिंग सेंटर प्रत्येक जिलेवार जो है बनाया गया है। अगर सेंट्रल की बात की जाए तो मैं अभी एडीसीपी सेंट्रल से भी बात हुई, उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ पर 7 जो केंद्र है हमारे क्षेत्र में 7 केंद्र बनाए गए हैं। उनकी मॉनिटरिंग के लिए एक पूरा जो है वो मॉनिटर विभाग बनाया गया है। वहाँ पर अधिकारी जो है आला अधिकारी वो बराबर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और ड्रोन कैमरों के माध्यम से भी निगरानी की जा रही है। जिस तरह से बीते दिनों में पेपरों को लेकर के समस्याएं हुई थी उसको लेकर के जिला प्रशासन की बात करें या जो पेपर कराने वाली जो कमेटियां हैं वो बराबर मॉनिटरिंग करते हुए दिखाई दे रही हैं और कहीं ना कहीं अपने आप को पूरी तरीके से पारदर्शी परीक्षा कराने के लिए प्रतिबद्ध करती हुई नजर आ रही है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।